नमस्कार स्टूडेंट्स, सीजीपीएससी क्लास ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अभी देखेंगे हिंदी के जो टेट के माध्यम से सीजी व्यापम का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो हिंदी का जो है आंसर की आ चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपना जो मिलान कर सकते हैं इससे। और पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था बाल विकास का भी 30 क्वेश्चन का आंसर की हमने अपलोड किया है। तो जो नहीं देखे हैं स्टूडेंट वो देख सकते हैं वहाँ से और मिलान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी का पहला प्रश्न है 31वां प्रश्न कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक जो है वो संज्ञा कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी जो है पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप चलिए बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है वो क्या होगा? तो वह होगा सी ऑप्शन, वह जो ना करे सो थोड़ा। ठीक है। 34वां प्रश्न है कि उपसर्ग युक्त शब्द है। तो उपसर्ग युक्त शब्द जो है वो कौन सा है? तो उपसर्ग युक्त शब्द है परिधि। परिधि जो है उपसर्ग युक्त शब्द है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस साइड में है, यहां देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका जो है वो आप लोगों को बताना है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है श्रुति लेख। क्या आएगा? श्रुति लेख। 36वां प्रश्न है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है? तो बहुभाषिता को परिभाषित करता है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। 37वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। अब आपको यहां पर पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? डी सतखंडा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उसके बाद निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो सही पद क्रम जो है वह आप लोगों को बताना है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास कौन सा नहीं होगा? देखिए, पंचवटी द्विगु समास है, त्रिभुवन द्विगु समास है, चतुर्भुज जो है वो द्विगु समास है, पसेरी। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेहवाचक वाक्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए पहचानिए। संदेहवाचक वाक्य जो है कौन सा हो जाएगा? सी, उसने खा लिया होगा। क्या हो जाएगा? उसने खा लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा उल्लू। ध्यान रखिएगा कौन सा शब्द होगा? उल्लू। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कहते हैं। यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कारक। 46वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो कौन सा संसाधन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा बाल साहित्य। भाषा सीखने का प्रथम चरण है। तो भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या होता है? आप भाषा कैसे सीखते हैं? तो सुन के जो है वो सीखा जाता है पहले चरण के अंदर में। तो सुनना, डी ऑप्शन सही होगा। 48वां प्रश्न है कि जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं अल्पभाषी। यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में स्पष्ट किया जाता है? ठीक है, या किस अर्थ में किया जाता है? तो कौन से अर्थ में जो होता है किस खेत की मूली? अधिकारहीन। क्या हो जाएगा यहां पर? अधिकारहीन। 49वां का जो हो जाएगा अधिकारहीन। याद रखिएगा ये सही ऑप्शन है। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो बेफिक्री के लिए कौन से मुहावरे का उपयोग किया जाएगा? घोड़े बेचकर सोना। क्या हो जाएगा? घोड़े बेचकर सोना। नेक्स्ट प्रश्न है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्तियों का अर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर अर्थ? सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 52 का सही आंसर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नश्वर। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, तो कौन से टाइम पर जो है वो बालक जो है सुनकर प्रतिक्रिया देता है? 6 से 7 माह में। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, तो भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न क्या होंगे? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। याद रखिएगा ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ये आपके ऊपर छोड़ दिया उसने प्रश्न ने कि आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे एज ए टीचर। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता। क्या हो जाएगा? वनिता बिल्कुल सही आंसर है। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होता है, क्या होता है? उच्च और साधारण की तुलना। क्या होगा? उच्च और साधारण की तुलना। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या है? वत्स। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा वत्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्वर में हास्व स्वर है, तो हास्व स्वर क्या होता है? अ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुस्वार युक्त शब्द है, अनुस्वार युक्त शब्द क्या हो जाएगा? गांव। तो ये आपके हिंदी के जो है 30 प्रश्न, इसके आंसर हमने देख लिया। आप भी अपने आंसर जो है वो मिला लीजिएगा। कहीं पर भी कुछ भी गलत लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अंतिम वीडियो में जो है वो सारे आंसर जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि यदि कुछ गलत हुआ होगा तो सारे डिस्कशन जो है वो अंतिम लास्ट वीडियो में जो है वो कर लेंगे। इसके बाद जो है कंटिन्यू जो है वो 3 जो पार्ट बचे हैं उसके सारे आंसर जो है वो आप लोगों को एक ही वीडियो में जो है वो करा देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।